आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। एक विश्वासी का डर के प्रति एक ही रवैया होना चाहिए और वो है मैं डरूंगा नहीं। ओके, क्या आप ये कह सकते हैं? मैं डरूंगा नहीं। ठीक है, अब हम इसे एक बार और करेंगे और आप इसे ऐसे कहेंगे। आप सबने अभी भी नहीं किया, ये ऐसा है, मैं नहीं डरूंगा। ओके, सबसे पहले हमें उस डर को समझना चाहिए जो एक राक्षसी आत्मा ये परमेश्वर की ओर से नहीं, और मुझे लगता है ये दुश्मन का, उसके टूल बॉक्स का पसंदीदा औजार है जिसका एकमात्र उद्देश्य हमें प्रगति करने और आगे बढ़ने से रोकना है। डर का पूरा इरादा आपको आपके मार्ग से रोकना है या आपको वापस वहां ले जाना है जहां से आप आए थे, बजाय कि आप आगे बढ़ें और वो बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों। मुझे यकीन है आप अपने जीवन के उन वक्तों को याद कर सकते हैं जब आपकी किसी तरह के डर से रुकावट हो गई थी। मैं यहाँ शुरू में ही कहना चाहती हूँ कि हमें डर से मुक्त किया गया है। बाइबल में वचन शास्त्र पर यह वचन लिखा गया है कि हमें भय मुक्त किया गया है, लेकिन किसी चीज से मुक्त होना, वो सुने जो मैं कह रही हूँ, किसी चीज से मुक्त होने का मतलब इसका गायब होना नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। किसी चीज से मुक्त होने का मतलब जरूरी नहीं कि वो गायब हो गया है। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं कि आपके अपने जीवन में समय समय पर भय हमेशा आपके विरुद्ध आते रहेंगे। मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है। मेरा मानना है कि हम चिंता से मुक्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिंता खुद को कभी पेश नहीं करेगी और चिंता करने के लिए हमें लुभाने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चिंता मुझे मिलने की कोशिश करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसे आने देना चाहिए और दिन भर रुकने का आमंत्रण देना है। और इसलिए मैं नहीं जानती, ये कुछ ऐसा था जो परमेश्वर ने मुझे कुछ हफ्ते पहले दिया था और मैं इसे अपनी कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। हमें सोचना है कि किसी चीज से मुक्त होने का मतलब है कि हमें दोबारा कभी उससे निपटना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आपने इसे पहचानना सीख लिया है और आप जानते हैं कि इस पर कैसे काबू पाना है। मेरे पिता ने मेरे बचपन के वर्षों में जो मेरा यौन शोषण किया, उसके प्रभावों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। मुझे उससे मुक्त किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उन प्रभावों का कभी सामना नहीं करना पड़ता जो अभी भी इतने सालों के बाद भी कभी-कभी मुझसे मिलने की कोशिश करती है। आप जानते हैं, यदि हम भी बस इतने ही दृढ़ निश्चयी हो जाएं जैसा कि शैतान है, आओ भी, हाँ मैंने कहा शैतान, यदि हम भी बस इतने ही दृढ़ निश्चयी हो जाए जैसा कि शैतान है। आप जानते हैं, कुछ मसीही हैं जो जब आप शैतान का नाम लेते हैं तो जैसे कि ऐसा बर्ताव करते हैं। ई सर, मैं बस आपको समय से पहले बता सकती हूँ, इस सप्ताहांत हम उसके बारे में थोड़ी और बात करने जा रहे हैं क्योंकि सबसे बुरी परिस्थितियों में से एक यह है जिसमें हम हो सकते हैं और नहीं जानते कि ये जीवित है और पृथ्वी ग्रह पर है और मूल रूप से वही हमारी सभी समस्याओं का स्रोत है। आमीन। मैं नहीं डरूंगा। जब तक आप ये फैसला नहीं ले लेते तो संभव है कि वो सब कुछ जो परमेश्वर के पास है आपके लिए वो डर द्वारा चुरा न लिया जाए। ये शायद डर का मतलब है फरार होना या वहां से भाग जाना। तो जब बाइबल में परमेश्वर कहते हैं डरो मत, वो हमसे डर महसूस करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तुम्हें डर लगता है तो भागो मत। जब तुम्हें डर लगता है इसका सामना करो और यही रवैया रखो, मैं डर में नहीं जीऊंगा। क्या इस इमारत में किसी ने पता किया है कि आप जो कुछ बर्दाश्त करेंगे उससे मैं दुश्मन आपके साथ क्या करेगा? मैंने कहा आप जो कुछ भी बर्दाश्त करेंगे उसमें वो आपके साथ क्या करेगा। और आप में से कुछ को जरूरत है अपने अंदर
एक पवित्र आत्मा के ज्वाला की। इससे ही मेरा मतलब ये है कि आप बस अपने अंदर गहराई से फैसला कर ले, यीशु मेरे लिए मरे ताकि मैं एक अच्छा जीवन पाऊं और मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। अगर किसी को आशीर्वाद दिया जा सकता है तो वो मैं हूं। मैं नहीं डरूंगा। रोमियो 8:31। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि आज रात हम अपना समय लें। मेरे पास कुछ शास्त्र वचन है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और बजाय इसमें से तेजी से गुजरने के मैं चाहती हूँ कि आप इनके बारे में सोचें। यदि परमेश्वर हमारे लिए, प्रभु यदि परमेश्वर हमारे लिए है तो इससे क्या फर्क पड़ता है सचमुच हमारे विरुद्ध कौन है? क्योंकि परमेश्वर यकीनन किसी भी चीज या किसी से भी महान है जो हमारे खिलाफ आ सकता है। और आप जानते हैं, मेरे ख्याल से जब कभी हम मुसीबत में पड़ते हैं हमें लगता है कि परमेश्वर दूसरे लोगों के लिए है, लेकिन क्या हमें यकीन है कि वो हमारे लिए है? क्या आज रात आपको यकीन है कि परमेश्वर आपके लिए है? देखें, यहाँ एक व्यक्ति है। क्या आपको यकीन है आज रात परमेश्वर आपके लिए है? देखें, बिल्कुल। अब मुझे यकीन है आप में से कुछ सोचते हैं, खैर हाल ही में मैंने बहुत अच्छा नहीं बिताया दिन। खैर आप जानते हैं वे आपके लिए नहीं है क्योंकि आप अच्छे हैं, वो आपके लिए है क्योंकि वो अच्छे हैं और क्योंकि वो महान हालात जानते हैं और उन्होंने हमें एक उद्धारकर्ता भेजा। और वैसे भी वो जानते हैं कि हम बढ़ रहे हैं और हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि हम वहां नहीं है जहां हुआ करते थे। कम से कम यदि आप यहाँ इमारत में हैं तो आप प्रगति कर रहे हैं, तो बधाई हो, आप दिखाई दिए। अब परमेश्वर कुछ कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा अगर सब लोग कहते परमेश्वर मेरे लिए है? भजन संहिता 118:6, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मुझे डर लग सकता है लेकिन मैं इसके सामने नहीं रुकूंगा। यदि को पता नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो डर के बिना जीना असंभव है। और इसलिए मैं ऐसा दिखावा करने वाली हूँ जैसे आप बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते और सब लोग जो टीवी देख रहे हैं वे सभी बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते। और मैं सिर्फ आपको शायद कुछ ऐसी चीज़ें बुनियादी और मूल रूप से दिखाती हूँ, लेकिन ये जानना मुझे हर वक्त हैरान करता है कि कैसे कई लोगों ने सीधा उनके मुंह पर देख के ये नहीं कहा परमेश्वर बिना शर्त आपसे प्रेम करते हैं। हकीकत में मैं कुछ चौंकाने वाला बताने वाली हूँ। परमेश्वर इससे ज्यादा प्रेम आपको कभी नहीं करेंगे जैसा वो अभी इस पल कर रहे हैं। देखो, ये जैसे आधे दिल से किया हो। हाँ, और हे मैं समझती हूँ क्योंकि आप ऐसे हैं। और लोग क्या सोचते हैं जब मैं ये कहती हूँ? मुझे हर जगह यही प्रतिक्रिया मिलती है। लोग क्या सोचते हैं? खैर निश्चय रूप से मैं कब सुधरूंगी। देखो, हम सोचते हैं कि यदि हम थोड़ा बेहतर व्यवहार कर सकते हैं तो हम परमेश्वर का प्रेम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इसे समझ लो, परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। आओ भी, मैंने कहा परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। आप उन्हें केवल विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं, आप उन्हें अच्छे कामों से खरीद नहीं सकते। तो हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर हमें प्रेम करे। हम अच्छी चीजें करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और इसलिए जितनी तेजी से और जल्दी आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको अभी उतना ही ज्यादा प्रेम करते हैं जितना संभव है आपके पूरे जीवन में किया जा सकता है, फिर ये जानकर कि बिना शर्त का प्रेम आपको डर का सामना करने और जीवन जीने का साहस देगा जो परमेश्वर चाहते हैं आप जिएं। एक यूहन्ना 4:16 मेरे लिए जैसे जीवन परिवर्तन करने वाला शास्त्र वचन था। इसमें लिखा है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम पहचान लेते हैं और हम इसके प्रति सचेत हैं इसे देखकर और अनुभव से। और हम विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं और निर्भर करते हैं उस प्रेम पर जो परमेश्वर हमसे रखता है। अब यहाँ विस्तारित बाइबल में बहुत से शब्द हैं, लेकिन इन
शब्दों पर नजर डालें तो यही इसे सार्थक बनाते हैं। हम जानते हैं, ये जानने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब है जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे पहचान लो, मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। परमेश्वर हर समय हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और आधा समय हम तो बस हमें तो यहाँ तक पता भी नहीं होता परमेश्वर है। हम सोचते हैं ये जैसे परिस्थितियां या संयोग हैं, या आप जानते हैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं खैर आप जानते हैं मैं बस भाग्यशाली हूँ या आप बस भाग्यशाली हैं। आप जानते हैं मैं बाइबल में ये शब्द नहीं देखती हूँ और आप जानते हैं ये एक पापी शब्द नहीं है, लेकिन इससे अच्छा मैं कहूँ हम धन्य हैं, परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, बजाय ये कहने के हम भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से जैसे बस हमें इसे देखभाल के और अनुभव से हम इसे पहचान लेते हैं, इसके प्रति सचेत है और हम विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं और निर्भर करते हैं उस प्रेम पर जो परमेश्वर हमसे रखते। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में निरंतर बना रहता है वो परमेश्वर में निरंतर बना रहता है और परमेश्वर उसमें निरंतर बना रहता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं हर समय आवश्यक रूप से प्यारी हूँ, क्योंकि ईमानदारी से मुझे पता है कि हर समय प्यारी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी थी उससे बेहतर हूँ और मुझे उम्मीद है अगले साल और बेहतर हो जाऊंगी जैसी आज हूँ। और आप देखिए परमेश्वर शुरुआत से अंत देखते हैं। आइए भी, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आप अभी कैसे हैं, वो देखते हैं कल आप कैसे होंगे, खत्म करेंगे और उसकी अनुसार आप बर्ताव करते हैं। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। यूहन्ना 1:4-18 प्रेम में भय नहीं होता। आपके जीवन में अभी भी कितना डर है? आदमी का डर, अभाव का डर, त्याग का डर, अकेलेपन का डर। आज रात हम इनमें से बहुत सी चीजों के बारे में बात करेंगे। जीवन में कितने डर हैं? हालांकि वहां बहुत कुछ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप या मैं कोई दूसरा आपकी परमेश्वर के प्रेम के बारे में ज्ञान की कमी है। आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन शायद आपको इस पर अधिक से अधिक और मजबूती से विश्वास करने की जरूरत है। आपको अभ्यास करना चाहिए। आमीन। जाओ आईने में देखो और कहो परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं। परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं। तुम कमीने आदमी, तुम परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। तुम बदमाश, तुम वैसे भी मामा तुमसे प्यार करती हैं। खैर आमीन। मेरे भी कुछ परपोते पोतियां हैं। इसकी कल्पना करो, परपोते पोतियां वो, और उनमें से एक का नाम है एब्रियला और भाई वो इतनी प्यारी है। उसके ऐसे घुंघराले काले बाल हैं और वो सिर्फ जैसे बस 9 महीने की है और वो इस सुबह ऊपर थी। और मेरा मतलब है आप उसके साथ कैसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस उसे प्यार करना, गले लगाना और जैसे कि चूमना। और आप जानते हैं आप बस जैसे आप लगातार उसे कहते ओ तुम कितनी प्यारी हो, कितनी क्यूटी 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 हो, और आप बस उन्हें देखते रहते हैं और आप तो बस जैसे कुछ 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 कुछ। और फिर देव भी इस तरह का व्यवहार कर रहे होते हैं। और देखो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्या आप आज रात इमारत में जाग रहे हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं और वो हमसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। यही जानकर कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, डर को बाहर फेंक दिया जाता है। ये डर है कि हर निशान को निकाल बाहर करता है। अब जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम आसानी से डर सकते हैं। मरकुस 4 वचन 35 से शुरू होकर अध्याय 5 के वचन 1 तक में लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चले। अब सचमुच जब यीशु कहते आओ हम पार चले तो ये वास्तव में इसका अंत होना चाहिए। हमें केवल ये कहना चाहिए खैर ये सौदा हो गया, मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा। और आपको पता है जब मैं ये कहती हूं तो मेरा मतलब क्या है? आओ हम उस पार चले। जब आप परमेश्वर के वचन में एक वादा देखते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे कुछ बोलते हैं, जब परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुम्हारा जीवन बहाल करूंगा यदि तुम मेरा विश्वास करते हो, या आप जानते हैं ये होगा यदि तुम मेरा विश्वास करो, और ये सब होगा। आप कुछ चीजों से गुजरने के लिए भरोसा कर सकते हैं।
क्योंकि इस पार से उस पार जाने में चाहे वो कितना ही दूर है, और केवल परमेश्वर ही ये जानते हैं कि वहां हमेशा कुछ अप्रत्याशित तूफान होते हैं। और ये आंधी लिखा है कि तूफान के समानुपात थी। क्या किसी के जीवन में इस समय तूफान के समानुपात आंधी है? खैर, आप जानते हैं विश्वास उस समय के लिए नहीं है जब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा कि हम चाहते हैं। विश्वास उन समयों के लिए होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता है और हर चीज ठेस पहुंचाती है, और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम परमेश्वर को पकड़े रहते हैं। और मानो या ना मानो, और जब मैं ये कहती हूँ तो मुझे पत्थर मत मारो लेकिन असल में मुश्किल समय हमारे लिए अच्छे होते हैं। मेरा मतलब सचमुच वे है, क्योंकि आप जानते हैं शत्रु हमें चोट पहुंचाने की कोशिश में कुछ चीजें करता है, लेकिन परमेश्वर अच्छे के लिए उनका हल निकालते हैं। और वो चीजें जो इतनी बढ़िया है कि जब अगली बार शत्रु हमारे खिलाफ आता है तो वो हमें मजबूत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। मरकुस 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम पार चलते। और वो भीड़ को दौड़कर जैसा वो था वैसी ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, तूफान के समानुपात की, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वो अब पानी से भरी जाती थी सभी तूफानों का पूर्वानुमान नहीं होता है। कभी कभी मौसम बताने वाला आदमी गलती करता है, लेकिन या पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, क्या ये आपको क्रोधित नहीं करता कि जब आपको कोई समस्या हो तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर सो रहे हैं? तब उन्होंने उसे लगातार जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या आप जानते हैं यहाँ तक कि ये चेले भी उनके प्रेम के बारे में निश्चित नहीं थे। क्या तुझे चिंता नहीं है? आपको समस्या में होना इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर परवाह नहीं करते। आपको कोई समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आपकी देखभाल नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी परवाह नहीं करते, आपकी मदद नहीं करना चाहते। आमीन। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई, जैसे उनकी फटकार से थक के कमजोर हो गई हो, और बड़ा चैन हो गया और एक पूर्ण शांति। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं है? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? और मरकुस अध्याय 5:1 पर नजर डालें। और वे झील के उस पार आ पहुंचे। मुझे ये अच्छा लगता है, यीशु ने कहा, आओ हम पार चले। और वे झील के उस पार आ पहुंचे। आप अपने जीवन में किसे प्रवेश दे रहे हैं? अय्यूब ने कहा, जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ पड़ी। अब शत्रु को भय के द्वारा अपने जीवन में प्रवेश देते हैं, और हम विश्वास से परमेश्वर को अपने जीवन में प्रवेश देते हैं। हमें चीजों से डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे। भविष्य में आपके साथ जो कुछ भी होने वाला है, यहां तक कि जिन चीजों के बारे में आप जानते नहीं है, परमेश्वर आपकी देखभाल जरूर करेंगे। आइए भी, मैंने कहा परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। इसे अपने दिमाग में डाल ले, परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। मैं समझती हूँ जो लोग अभी टीवी पर देख रहे हैं और आप अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, भय ने अभी आपको पकड़ लिया है। ये आपकी सांस बाहर खींचने वाला है, और मैं यहाँ आपको बताने के लिए परमेश्वर भी आपकी देखभाल करेंगे। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, मुझे नहीं पता वो ये कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको कल अस्पताल से बाहर निकालेंगे, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर आपकी देखभाल जरूर करेंगे। चाहे ये एक छोटी विजिट हो या एक लंबी विजिट हो, परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। आमीन। और हमें वास्तव में ये सब जानने की जरूरत है। परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में शत्रु के कहने पर विश्वास करना ही डर है? ओह, ये बहुत मुश्किल होने वाला है भाई, ये बुरा होने वाला है।
खैर, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। खैर, मेरा मतलब है आप पूरा साल मेहनत करते हैं और अब ये आपका पुरस्कार है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर हमारा पुरस्कार है? क्या कोई घर पर है टीवी के सामने? परमेश्वर हमारा पुरस्कार है। आमीन। हम परमेश्वर में अपना विश्वास रख के उन्हें अपने जीवन में प्रवेश देते हैं। जब आप अपना विश्वास परमेश्वर में रखते हैं तो ये उनके लिए आने का और आपकी मदद करने का द्वार खोलता है। 3 शास्त्र वचन है, मैं चाहती हूँ कि वे हम देख लें। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें देखें। भजन संहिता 28:7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा हृदय विश्वास करता है, निर्भर है और आत्मविश्वास से उनका सहारा लेता है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय क्या प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 37:40। और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वे उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली। भजन संहिता 88:2। और मैंने कोष्टक में लिखा है, बहुत अच्छा, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। दाऊद ने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है, तुझ पर विश्वास और झुकाव है, सब कुछ समर्पित और आत्मविश्वास से तुझे देखते हुए बिना डर और संदेह के मेरा उद्धार कर। आप जानते, मुझे नहीं पता यदि आपने कभी दाऊद पर ध्यान दिया है, लेकिन मेरा मतलब है उसमें कुछ दुस्साहस था। मेरा मतलब है वो जब मुसीबत में होता वो परमेश्वर के पास जाता और कहता कि मैं भक्त हूं और मैं समर्पित हूं, मेरी सहायता करो। और वो अपने आप को कहता था, मैं तेरा अभिषिक्त हूं और मेरा विश्वास है कि तू मेरा उद्धार करेगा। और भजन संहिता 26:1 में वो कहता है, मैं खराई में चलता हूं, मैं चलता हूं। आप जानते, कभी कभी हम में ये झूठी नम्रता आती है, ये ऐसी जैसे, ओ प्रभु मैं बस कुछ भी नहीं बल्कि एक कीड़ा हूं और मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूं। और आप जानते हैं प्रभु, यदि आप बस मेरी सिर्फ एक बार मेरी ओर देखेंगे, मैं फिर कोई और चीज नहीं मांगूंगा। ओहो, हम जब भी सांस लेते हैं हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं। आमीन। तो आप जानते हैं, क्यों ना हम कहें, और एक घमंडी भावना से नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और मैं आपसे आप देखभाल चाहता हूँ। अब आप इसका मतलब जरूरी नहीं कि यही निकाले, हमें सब कुछ चाहिए। आप चाहे कैसे भी प्रार्थना कर, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी देखभाल जरूर करेंगे। अब हम उन कुछ आम डरों के बारे में बात करेंगे जिनसे लोग निपटते हैं। आप तैयार हैं? मुझे लगता है ये डर जो यहाँ है बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। मैंने प्रार्थना की, लेकिन मेरे पास एक बैक प्लान है और फिर मेरे बैकअप प्लान के लिए एक बैकअप प्लान है। और फिर क्योंकि मुझे डर है कि चीजें जैसे मैं चाहती हूँ उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सच में परिस्थितियों और लोगों के साथ बहुत अच्छे से हेरफेर कर सकती हूँ, एक तरह से ये निश्चित करने की कोशिश करने के लिए जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिले। सिर्फ इस मामले में यदि परमेश्वर मेरे नजरिए से नहीं देखते हैं। ओ भी, क्या आज रात को यहाँ पर है? यही हमारी सब समस्याओं का कारण बनता है। याकूब 4:1-2 में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? और उसने कहा, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? वो कह रहा है कि हमारे जीवनों में सभी उथल पुथल उन सभी चीजों के कारण होती है जिन्हें हम चाहते हैं। याकूब 4:2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हवा और डाह रखते हो, और क्योंकि नफरत करना हत्या करना है जहां तक आपके हृदय का संबंध है। और फिर वो कहता है कि आप क्रोधित होते हैं और तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलता नहीं है। और इसका सुंदर जवाब है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तो यहाँ एक योजना है, तुम जो चाहते वो परमेश्वर से मांगो और उन पर भरोसा रखो कि वो तुम्हें देंगे जो तुम्हें चाहिए। आओ भी, आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर से मांगे और उन पर भरोसा रखें कि आपको वे दें जो चाहिए। शायद बेहतर होगा कि मैं एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाऊं। एक नए तरीके से प्रार्थना करने के बारे में क्या ख्याल है? प्रभु कृपा करके मुझे कभी भी कुछ न दे जो मैं आपसे मांगू, यदि वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज नहीं है और आपके राज्य के लिए सबसे अच्छी चीज है।
आप जानते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ऐसी चीजें मांग सकती हूँ जो मेरे लिए सही नहीं होंगी, ठीक है? और हम हमेशा न परेशानी न समस्याएं कुछ नहीं मांगते, बल्कि पदंती और आसाम और कुछ मांगेंगे थोड़ा। ये कैसा रहेगा प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है? ठीक है। दूसरा डर जो हमें अधिकतर लगता है वो है असफल होने का डर, अपूर्ण होने का डर। वाओ! अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा मतलब है हम सब थोड़ा बहुत पूर्णतावादी होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें ये वास्तव में बहुत खराब होता है। और ऐसे लोगों के लिए खुश होना सचमुच मुश्किल होता है, क्योंकि यदि आप अपने साथ खुश नहीं हो सकते तो आप किसी के साथ नहीं होगे। आमीन। यदि आप अपने साथ खुश नहीं हो सकते तो किसी के साथ भी नहीं हो सकते। और एकमात्र तरीका है जिससे आप कभी भी अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं कि यदि आप ये याद रखें कि आप अपूर्णताएं हैं और हमेशा रहेंगी। मेरी तरफ देखें और मैं आपको बताती हूँ, आप हमेशा गलतियां करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं यदि आप सचमुच शत्रु से मजबूत स्थिति में होना चाहते हैं तो कल आपने जो कुछ किया उसके बारे में दोषी महसूस करना छोड़ दें। यदि आप यहाँ इस तरह का व्यवहार करने में 5 मिनट व्यतीत करते हैं, जिसे बाइबल अशोभनीय कहती है, जिसका मतलब है भद्दा यदि आप यहाँ 5 मिनट बिताते हैं ऐसा व्यवहार करने में जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आपका आत्मा फल नहीं दिखा रहा है। यहाँ अगले 5 मिनट इसके लिए दोषी महसूस करने में बिताना, तो आपने वो 5 मिनट बर्बाद कर दिया और अब आप ये 5 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। ये 5 आप परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने में, उस चीज से पीछा छुड़ाने और आगे जाने में क्यों नहीं बिताते? यही है जो गॉस्पल को सुसमाचार 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 बनाता है। बुरा समाचार नहीं, अच्छा समाचार। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ लोगों को चर्च जाना पसंद नहीं है या वे चर्च में सो जाते हैं। मेरा मतलब यदि आप वहां सब सुनना चाहते हैं, बस एक बेचारा दुखी पापी, मैं कितना दयनीय आदमी हूँ। खैर, पौलुस ने ये कहा था, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह में कौन छुड़ाएगा? ओ, मैं अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखो, ये इतना अच्छा है कि विश्वास करना मुश्किल है, आप गलतियां करेंगे। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था, तुम खुद को इंसान होने की अनुभूति क्यों नहीं होने देती? आओ भी। क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हम सबको कमजोरी देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम यीशु का सहारा लेते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अगर हम में से कोई भी ये सब कर सकता है तो आज की रात आप यहाँ नहीं होते। जितनी जल्दी आप अपूर्ण होने में सुविधा महसूस कर सकते हैं, आप असफलता के डर से मुक्त हो जाएंगे। आओ भी, हमारे पास घर में कितने पूर्णतावादी हैं। आज मैं कह रही हूं आपको उसकी जरूरत है। आइए इसे फिर से कहें, जितनी जल्दी आप अपूर्ण होने में सुविधा महसूस कर सकते हैं, आप बहुत सी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, खैर आप लोगों को पाप करने का लाइसेंस दे रहे हैं, आप पाप करने के लिए बहाना नहीं ढूंढ रहे। यदि ऐसा होता तो आज रात आप यहाँ नहीं आते। मुझे आपसे ऐसी बात करने की जरूरत नहीं जैसे कि आप छोटे बच्चों का एक समूह हो जो बस इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं कि कब माँ की कुकीज जार की तरफ पीठ होती है, आप जो सही है वो करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि अपूर्णता से डर से पीड़ित हो के आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत चीजें करना ठीक है, क्योंकि ये सब आपके हृदय के रवैये के बारे में। सच्चाई ये है कि मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं और जितनी ज्यादा हम उनकी अच्छाई देखते हैं, उतना ही हम सही काम करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे सही कारण से करना चाहते हैं। आमीन।
मैं हर दिन उठती हूँ और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो सही है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैं गड़बड़ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो एक सेकंड के लिए भी मुझे प्रेम करना बंद नहीं करेंगे। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमारे पास एक धर्म हो सकता है, ना आपका ब्रांड, ना मेरा या किसी और का, लेकिन इसलिए कि हम सबका उनके साथ एक संबंध हो सके। जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते, आप कभी असफल नहीं होते। आप कभी असफल नहीं होते। जॉन मैक्सवेल ने कहा था, आप आगे असफल हो सकते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। मुझे अच्छा लगता है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह 1:4-5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अब जब परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझ पर चित्त लगाया, ये एक गुजरने वाले परिचित की तरह नहीं है। मैं तुम्हें जानता था और मैंने तुम्हें स्वीकृत किया। कोई अब खुश होने वाला है। मैं तुम्हें जानता था और मैंने तुम्हें स्वीकृत किया मेरे चुने हुए साधन के रूप में, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अलग किया और अलग से रखा। मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया गर्भ में रचने से पहले ही। मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे स्वीकृत किया था, इससे पहले कि यिर्मयाह कभी गलती करता, जबकि उसने गलतियां की। हम जिन्हें बाइबल के महान पुरुष और स्त्रियां कहते हैं, उनमें से हमें एक भी ऐसा नहीं मिलता जिसने गलती ना की हो। उन सब ने गलतियां की। मुझे लगता है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करते हैं जिनमें साहस होता है। कमजोर और डरपोक और कायर और हमेशा पीछे हटने वाले मत बनो। अपनी प्रार्थनाओं में निडर बनो, अभिमानी नहीं। हम कभी भी श्रद्धापूर्ण भय विस्मय के बिना परमेश्वर के निकट नहीं आते, लेकिन हमें निडरता से अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने की जरूरत है। कभी परमेश्वर से ये ना कहे, यदि आप बस इस काम को एक बार और करेंगे, यदि आप बस मुझे क्षमा करेंगे। मुझे ये शब्द बस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? मुश्किल से मिलने वाली पर्याप्त। खैर परमेश्वर, यदि आप बस मेरी मदद करेंगे। नहीं परमेश्वर, उसे उड़ेल दो, इसे उड़ेल दो। महत्वपूर्ण, ये मेरी मदद करे। मैं इसके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी कमजोरी के द्वारा बस आपने मुझे मजबूती दिखाई। पतरस और सब चेले नाव पर थे, और मुझे नहीं लगता पतरस के अलावा कोई दूसरा बड़े मुंह वाला था। वो आदमी मुड़ते ही अपने आप को परेशानी में डालता था। उसे पतरस अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पतरस और मैं, हम एक जैसे हैं। और आप जानते हैं, किसी को कभी आपके मुंह खोलने का समय पता नहीं होता। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने बहुत साहस किया था। पतरस ही एकमात्र था जो नाव से बाहर निकला, लेकिन पतरस ही एकमात्र था जो पानी पर चला था। बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन कम से कम वो पानी पर चला था। खैर कुछ लोग सिरकते हैं, खैर हाँ, लेकिन ये डूब गया था। खैर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो पानी पर चला था। हाँ, लेकिन वो डूब गया, लेकिन वो पानी पर चला था। हाँ, लेकिन वो डूब गया नहीं, लेकिन वो पानी पर चला था। मेरा कहने का मतलब है, लेकिन यीशु आपसे उन कुछ पलों के बारे में बात करना चाहते हैं जब पानी पर चले थे। मेरे पास मेरे जीवन की गड़बड़ियां हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ जीत भी मिली है। वो किसी और वक्त जब डर हमारे खिलाफ आए, या एक विभिन्न प्रकार का डर जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते कि वो डर है कि हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने किसी को सुना, हमने एक सर्वे किया कि अगर लोग यीशु के साथ बैठकर बातचीत कर सकते तो वो उनसे क्या पूछना पसंद करते। और आप जानते हैं उनमें से नंबर 1 पर क्या चीज थी? मैं चाहूंगा कि परमेश्वर मुझे बताए कि मैं पर्याप्त कर लेता हूं। मेरा मतलब है, मेरे एक लंबे शोध निबंध में जाने से पहले ही कितने लोग ये जानते हैं। देखो, आप जानते हैं, क्योंकि हम में ये काम के प्रति प्रवृत्त होने की मानसिकता है कि हमें बस कुछ और करने की जरूरत है। क्या मैंने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ी?
क्या मैंने काफी लंबे समय तक प्रार्थना की? क्या मैंने काफी ज्यादा अच्छे काम किए? क्या मैं आपको मुक्त करने वाली हूं? गिनना बंद करें। आपको 3 मिलेंगे। गिनना बंद करो। मैं हर सुबह 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ। प्रभु की महिमा हो। खैर जी सिस्टर जॉयस, तुम कब तक प्रार्थना करती हो? मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे अपनी तुलना आपके साथ नहीं करनी। हम उस राक्षस से भी मुक्त हैं। मैं तब तक प्रार्थना करूंगी जब तक कर सकती हूँ। कभी किसी दिन नहीं भी करती। आमीन। देखो, हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं जैसे डॉग से बंधी नाव। सब कुछ किसी प्रकार के नियम और अधिनियम से होता है, लेकिन जल्दी या देर से परमेश्वर आपको ढीला छोड़ना चाहते हैं और आप स्वयं को समुद्र की लहरों के हवाले छोड़ दें और पवित्र आत्मा आपका नेतृत्व मार्गदर्शन करे कितनी देर और कब और कहां और क्या और क्यों और कैसे करना है। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भी भयभीत हो, परंतु लेखालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हैं, अब्बा है, पिता कहकर पुकारते हैं। ओके, यूहन्ना 6:28-29। यदि अभी तक आपको कहीं से मदद नहीं मिली, शायद इसी होगी। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? अब मेरा मतलब ये ऐसा है जैसे ये हम है यहाँ। हम क्या करें कि हम परमेश्वर के कामों के लिए काम करें? हम क्या करें? परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? आओ भी, इस हफ्ते आपने कितनी बार ये कहा है, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मैं करूं? मुझे लगता है कि वहां एक छोटा राक्षस है जो हमारे कंधों पर बैठा है और हमसे प्रत्येक को एक मिला है और वो बिल्कुल यहाँ बैठा है और वो कहता, खैर आप क्या करने वाले हैं? 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 वो सिर्फ यही करता है, तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? वो वही कर सकता है। और फिर इस आशा से कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम किसी के साथ लंच पर जाते हैं और वे कहते हैं, तो मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में सुना, तुम क्या करने वाले हो? और हमें पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ईश्वर, हमें नहीं लगता हमें ये कहना चाहिए, मेरे पास कोई सुराग नहीं है, तो हम कुछ जुटाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, कि तुम उनके दूत की मानो भरोसा करो, उस पर निर्भर करो और उसमें विश्वास रखो। और हम सब इंतजार कर रहे हैं। और आओ भी, आप तो जैसे चट्टान पर लटक रहे हैं और क्या हमसे करवाना चाहते हैं? और कुछ नहीं है, विश्वास। विश्वास। अब विश्वास करने के साथ आज्ञाकारी होना भी शामिल है। जब मूसा ने परमेश्वर की अवज्ञा की, परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और लोगों की दृष्टि में मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। और परमेश्वर ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। जब हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो एक प्राकृतिक क्रम है। अब सुनो, वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, लेकिन यदि वो मुझे करने के लिए कुछ भी ना दे तो मुझे अपने आप से कुछ जुटाने की जरूरत नहीं है। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम बस विश्वास करते हैं। अगला डर जिससे लोग निपटते हैं वो है आदमी का डर, जो काफी आश्वस्त है। वाओ।
यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। खैर, वे आपको पसंद नहीं कर सकते, आप शायद उसमें बच जाएंगे। वे आपके बारे में निर्दयी तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कोई भी आपको बताएगा नहीं, हालांकि वे कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 5:29। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आओ भी मन लुभाने वाले लोगों को अपनी नियति न चुराने दें। मैं इससे बस इतनी सहजता से कहती हूं, जैसा कि मैं कहना चाहती हूं, यदि आपको लगता है कि आपके सब कुछ त्याग देने से किसी दूसरे को खुश कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति सचमुच आपकी इतनी भी परवाह नहीं करता कि आप उससे शुरुआत करें। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, वे आपको परिपूर्ण देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने हृदय का पालन करें। वे अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए आपसे हेराफेरी और आपको निष्क्रियता नहीं देंगे। गलतियों 1:10 में पौलुस ने कहा, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। वो क्या कह रहा है? यदि मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहता तो मैं एक प्रेरित न होता। मुझे यूहन्ना 12:42-43 अच्छा लगता है। तो भी सरदारों में से भी बहुतों में उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के डर के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। अब इसे देखें, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी, और बजाय इसके उनके लिए परमेश्वर के भरोसे की तुलना में मनुष्यों का भरोसा ज्यादा मायने रखता था। आप अपनी ख्याति के लिए या धरती पर ज्यादा चिंतित हैं या स्वर्ग में अपनी ख्याति के बारे में ज्यादा चिंतित हैं? हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना होगा। रोमियो 14:12। और हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। परमेश्वर आपसे किसी दूसरे के बारे में पूछने वाले नहीं है। वो किसी दूसरे से आपके बारे में नहीं पूछेंगे। इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और जो वो कहते हैं आप करें और पूरे हृदय से उनका पालन करें। किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश में वो न गवा दे जो परमेश्वर के पास है आपके लिए। कुलुस्सियों 3:23-24। और जो कुछ तुम करते हो तन मन और प्राण से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप जानते हैं आप में से बहुत हैं जो अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। मुझे पता है आप करते हैं क्योंकि 70% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, और ज्यादातर इसका कारण है क्योंकि लोग सही कारणों के लिए काम नहीं करते हैं। आप किसी भी नौकरी को जो आपके पास है बहुत बेहतर पसंद कर सकते हैं यदि आप वहां अपने मन से लोगों की सेवा करने की कोशिश के बजाय परमेश्वर की सेवा करने जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने शेष जीवन के लिए कहां पार्क करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप वहां हैं आप अच्छा रवैया रख सकते हैं, क्योंकि एक बुरा रवैया रखने से आप अधिक से अधिक दुखी होंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले प्रभु से मनुष्यों से नहीं मिरास मिलेगी जो आपकी असल पुरस्कार होगा। अब बस कुछ और चीजें जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूं। कमी का डर क्या हुआ यदि मेरे पास पर्याप्त ना हो? क्या हुआ यदि मेरे पास पर्याप्त नहीं है? अकेलेपन का डर, क्या हो यदि मैं अकेले खत्म हो जाऊं? आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी अकेले नहीं हैं। अस्वीकृत होने का डर बाइबल कितनी सहजता से कहती है कि जब लोग आपको
अस्वीकार करते हैं वे नहीं कहते ये वास्तव में आप नहीं है, वे अस्वीकार कर सकते हैं। लूका 10:16 जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। त्याग का डर, मौत का डर। आप जानते हैं हमें कभी मरने से डरना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, शायद वहां कोई भी अभी देख रहा है और आपको बताया जाता है कि आपको टर्मिनल बीमारी है। मैं आपको कुछ बताती हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में कभी मरते नहीं हैं, आप बस ये धरती छोड़ते हैं और कहीं और जाते हैं। इस बारे में चिंतित होने की बात नहीं है कि आप मर जाएंगे, हम सब मरने वाले हैं। इस बारे में चिंता करने की बात है कि अंत में कहाँ पहुंचने वाले हैं। बाद में जब आप यहाँ नहीं है, ये बात है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। निश्चित कर लें कि जब आप धरती छोड़ते तो आप सही द्वार पर जाएं। आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल, परेशान और उत्तेजित न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते और भरोसा करते हो और उन पर आश्रित होते हो। मुझ पर भी विश्वास रखो, भरोसा करो और आश्रित रहो। यीशु ने कहा, मेरे पिता घर में बहुत से रहने के स्थान और घर है, बहुत सी हवेलियां हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। हे सुनो, यीशु मेरे घर पर काम कर रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचूं और मैंने उनसे कहा, मैं बहुत सी चमक वाला एक बड़ा सा घर चाहती हूं। डर परमेश्वर से नहीं, और ये वास्तव में हमारा दुश्मन है। लेकिन ये जानते हुए कि परमेश्वर आपसे बिना शर्त प्रेम करते हैं, आपको डर का सामना करने का और जीत में रहने का साहस देगा। याद रखें, उन्होंने कहा है, मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपको करने की जरूरत है, जो आपको अकेले करना होगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।